नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन एटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो है कोरोना संक्रमण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सरकार के माध्यम से कुछ फैसले भी लिए गए शनिवार रविवार के लॉकडाउन के बारे में, जो कि आप सभी जानते हैं। लेकिन चाहे लॉकडाउन हो या फिर कोरोना कर्फ्यू या फिर वैक्सीन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में कुछ भी कारगर दिखाई नहीं दे रहा है। होम आइसोलेशन को लेकर भी यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि सीएम के माध्यम से बताया गया है कि उनको भी जो ऑक्सीजन देने का प्रयास है वो किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें ज़मीनी हकीकत की, तो दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो मौतें हैं वो देखने के लिए मिली हैं, और ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें ऑक्सीजन की तमाम समस्या देखने के लिए मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि सरकार की पिछले एक साल के कहीं ना कहीं अनुभव को लेकर यहाँ से पता किया जाए तो कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई थी। अब ऐसे में कोरोना की जो सेकंड लहर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि निर्देश तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लाखों की संख्या में केसेस आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तमाम परीक्षाओं के बारे में जो कि होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से या तो उनको स्थगित कर दिया गया या फिर उनको निरस्त कर दिया गया। अब ऐसे में वो परीक्षाएं कब देखने के लिए मिलेंगी, उसी को लेकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय स्तर या फिर राज्य स्तर दोनों की जो परीक्षाएं हैं वो उनमें कहीं ना कहीं देरी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लगभग तमाम ऐसी परीक्षाएं जिनको यहाँ स्थगित किया गया है, आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा हो, शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षा हो, या फिर अगर बात करें इसके अलावा यूपीपीएससी यूपीडब्ल्यूएससी से होने वाली तमाम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दूसरी तरफ एसएससी या फिर अगर हम बात करें और भी तमाम प्रवेश परीक्षाएं जो कि नेशनल लेवल की होने वाली थी, उनको भी फिलहाल यहाँ स्थगित कर दिया गया है। उसी क्रम में नीचे आप सभी देखेंगे कि अगर स्थिति नहीं सुधरती तो परीक्षा कराना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोरोना संक्रमण जिस प्रकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में अप्रैल और मई में होने वाली परीक्षाओं को तो स्थगित कर ही दिया गया है। जैसा कि आप सभी देख पाए कि यहाँ अप्रैल और मई के अंदर जो भी परीक्षा, चाहे वो किसी भी ज़िले के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर होने वाली थी, उनको यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है, क्या ये परीक्षाएं मई और जून के अंदर हो पाएंगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से 27 से लेकर 30 अप्रैल तक प्रस्तावित तीसरे चरण की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द किया है तो 12वीं परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई, जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं, और भी तमाम परीक्षाएं जिनको यहाँ पर स्थगित करने का जो फैसला है वो लिया गया है। अभी तक राज्य सरकार के माध्यम से 15 मई तक जो आदेश है वो जारी किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या फिर अगर बात करें महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबंधित। अब ऐसे में 15 मई से पहले इनकी एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर जो विचार है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण देखने के लिए मिल रहा है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम है कि मई के अंदर कोई परीक्षा आयोजित हो पाएगी। अगर आगामी समय के अंदर मई के बाद अगर स्थिति में सुधार पाया जाता है तो उसके बाद में जून में ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। लेकिन जून को लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मई का महीना पूरा बीच में पड़ा है। उससे पहले संक्रमण तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज़ आप सभी को यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कोरोना संक्रमण के बारे में। तो इससे कहीं ना कहीं मई और जून के अंदर परीक्षाएँ होंगी कि नहीं, इसको लेकर ही फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो परीक्षा कराना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो मई के अंदर जो परीक्षाएं होने वाली थी उनको तो लगभग पहले स्थगित किया ही जा चुका है। तो जो छात्र कहीं ना कहीं और भी भर्तियों को लेकर इंतजार में बैठे हुए हैं कि जून में उनकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती हैं, इसको लेकर कम से कम मई के प्रथम सप्ताह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे की जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुसार परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि मई के अंदर परीक्षा होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, और अगर संक्रमण इसी प्रकार बढ़ता रहा तो जून में भी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ सकता है। बाकी जो भी जानकारी लगातार आप सभी को ऑनलाइन एटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें
परीक्षाओं की नई तारीख को लेकर तो इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली थी। डिप्टी सीएम का कहना था कि मई के प्रथम सप्ताह के अंदर एक समीक्षा बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिस पर लगभग सभी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है मई और जून में हो पाएंगी कि नहीं सभी स्थगित परीक्षाएँ। हालांकि संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो भी चीज़ें वो आपके समक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अध्यापकों की भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि अध्यापकों की भर्ती के लिए प्राप्त 10,000 आवेदन फॉर्म में गलतियां देखने के लिए मिली हैं। अब यहां पर जानकारी दी जा रही है कि इनके आवेदन निरस्त भी हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने में अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर विफल रहे, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। भावी मतलब यह है कि आगामी समय के अंदर यहाँ से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो उनके फॉर्म में गलतियाँ देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऐसा करने वालों की संख्या 1-2 या फिर 100-200 नहीं है, बल्कि हज़ारों में है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों पर भर्ती निकाली गई। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल तक दिए गए। अब ऐसे में अनुमान है कि 1 लाख से करीब आवेदन उनके 10,000 के लगभग अभ्यर्थी अपना फॉर्म नियमानुसार नहीं भर पाए हैं। स्थिति यह है कि अपनी डिग्री, डिप्लोमा, आरक्षण विषय आदि का उल्लेख ठीक से नहीं किया है, जबकि कुछ नाम, आयु सीमा और साथ ही उल्लेख भी ठीक से नहीं कर पाए हैं। फॉर्म ठीक से न भरने के कारण अब उनकी गिनती का मिलान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अगर बात करें 49 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकाली थी, जो कि 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन तारीख शुरू हो गई थी। अब ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 26 मई को जो आपकी जो परीक्षाओं की शुरुआत है वो देखने के लिए मिलने वाली है। उसी के लिए मिले हज़ारों आवेदनों में गलतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। 1 लाख आवेदन में करीब 10,000 फॉर्म में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। अब इन फॉर्म को निरस्त किया जाएगा या फिर आगे इनके अंदर कोई छूट देखने के लिए मिलेगी, ये तो बाद का समय है, लेकिन इसका जो भी फैसला होगा वो आयोग के माध्यम से लिया जाएगा। ज़्यादातर फॉर्म को निरस्त ही कर दिया जाता है, आवेदन के अंदर गलती स्वीकार नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है परीक्षाओं में असफल छात्रों के बारे में। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि परीक्षाओं में असफल छात्रों को भी मिलेगी नौकरी। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे एसएससी की भर्ती में असफल अभ्यर्थी पा सकेंगे नौकरी। जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया जाएगा जो भर्ती परीक्षा में अंतिम चरण में शामिल होने के लिए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने की सहूलियत देना। आयोग ने साफ किया है कि किसी भर्ती के लिए अंतिम परिणाम जारी होने के बाद में एक खास तौर से तैयार वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाएं के साथ में परीक्षाओं के लिए कुल प्राप्तांक अगर बात करें मेरिट की रैंकिंग की जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देंगे सिर्फ उनकी ही जो सूचनाएं यहाँ पे जारी की जाएंगी। अगर हम बात करें 1 साल तक ये मान्य रहेगी। यह योजना नवंबर 2020 से जारी परिणामों में प्रभावी देखने के लिए मिलेगी। ऐसी जानकारी एसएससी के माध्यम से दी जाती है। मतलब यहाँ पर उनके माध्यम से स्पष्ट तौर पर जानकारी दी गई है कि जो एसएससी की परीक्षाओं के अंदर अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उन सभी को दूसरी संस्थाओं में नौकरी देने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी ने 8,000 छात्रों को मौका दिया है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। 8,194 अभ्यर्थियों को शाखा स्पष्ट करने का जो मौका है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग अगर बात करें विकास के प्रधानाचार्य श्रेणी 2 के उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक की भर्ती निकाली। वर्ष 2019 में निकली भर्ती के लिए 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। 8,194 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में शाखा स्पष्ट नहीं की गई। ऐसे अभ्यर्थियों की शाखा स्पष्ट करने के लिए आयोग ने जो मौका है वो दिया है। इसके बाद भी अगर शाखा स्पष्ट न करने वालों के अभ्यर्थन निरस्त करने का जो कार्यवाही है वो देखने के लिए मिलेगी। व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग की अगर बात करें, आवेदन करने वालों को स्नातक शाखा का ब्यौरा देना है, जिसके लिए उनकी भर्ती अगर बात करें जो वर्ग में सुनिश्चित करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे 30 अप्रैल तक का जो समय है वो दिया गया है। जो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं शाखा स्पष्ट कर देंगे उनको आगे मौका मिल सकता है, और जो नहीं करेंगे उनके आवेदन निरस्त करने की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो लगभग 8,194 अभ्यर्थियों को एक बार फिर से जो मौका है वो दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है पंचायती चुनाव के बाद। यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पंचायती चुनाव के बाद जिलों के भीतर बेसिक शिक्षकों के जो तबादले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई है। यहाँ पर उनके माध्यम से बताया गया कि लंबे समय से जिलों के भीतर तबादलों का इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने पंचायत चुनाव के बाद में
स्थानांतरण व समायोजन के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने शुक्रवार को अगर बात करें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के अधिकारियों के साथ में एक बैठक की और बैठक के अंदर ये निर्देश दिए गए हैं कि जिलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण की कार्यवाही तैयारी करें। पंचायती चुनाव की आचार संहिता हटने के तुरंत बाद इसे पूरा करवाया जाए। ऐसी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें बेसिक के शिक्षकों के लिए खुशखबरी देने का जो आदेश है वो जारी किया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ था। अब ऐसे में कल हुई मीटिंग के अंदर यहाँ पे फैसला देखने के लिए मिला है, जो कि मंत्री जी के माध्यम से है। इसके अलावा अगर बात करें 69,000 को लेकर, इसी मीटिंग के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों को जल्द वेतन जारी करने के बारे में भी यहाँ पे जो आदेश है वो जारी किया गया। जैसा कि आप सभी देखेंगे, डॉक्टर द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इसमें जो तेजी है वो लाई जाए और सत्यापन के काम में तेजी पूरी करते हुए वेतन जारी किया जाए, क्योंकि इससे पहले लगातार सचिव के माध्यम से जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे कि 69,000 के नवनियुक्त शिक्षकों के यहाँ पे जो वेतन है वो जारी कर दिया जाए या फिर सत्यापन की जो कार्यवाही पूरी कर ली जाए। लेकिन बीएसए कहीं ना कहीं उनकी बात को सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी क्रम में डॉक्टर द्विवेदी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलों के अंदर शिक्षकों को जो समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया उसको पूरा किया जाए। साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करते हुए जो वेतन की कार्यवाही वो यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिले। यही दो आदेश कल की मीटिंग के अंदर देखने के लिए मिले हैं। बाकी जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डिजिटल के माध्यम से दी जा रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।